दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे में सो रहा होता है और रात के लगभग 12 से 1 बजे का वक़्त होता है और तब वो व्यक्ति चुपके से उठता है और एक चाकू निकालता है और उसी चाकू से अपनी पत्नी का गला काट देता है और उसके बाद उसके बाकी के बॉडी पे लगातार कई अलग-अलग चाकू के वार कर देते हैं। और वो इतना पे ही नहीं रुकता, बल्कि वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से काट डालता है और उसके बाद उसके ही गुप्तांग में वो चाकू घुसेड़ देता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। और जब सुबह होता है और उस घर में जो बच्चे होते हैं, जब उस बच्चे की ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तब उसके माता-पिता उस कमरे में पहुँचते हैं और उसके बाद जब वो अपनी बेटी की स्थिति देखती है, उसे देखकर तो उनकी रूह काँप जाती है। उनको उनकी आँखों पर यकीन नहीं होता और उसके पैरों तले से ज़मीन गायब हो जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसकी बेटी के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है? आखिर वो प पति अपने ही पत्नी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों कर दिया? आज के इस कहानी को जब आप विस्तार से जानेंगे, तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर पति ऐसा कैसे कर सकता था। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 मिनट का समय है, तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना बिहार राज्य के कटिहार जिले की है। उसी के अंतर्गत आबादपुर एक थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है और यह घटना 20 नवंबर 2025 की है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी, हसीन सी नौजवान लड़की होती है, जिस लड़की की उम्र महज़ 19 से 20 वर्ष होता है और उस लड़की का नाम मौसमी कुमारी होता है। और उसके माता-पिता अपनी बेटी की कई अरमानों से, कई शौक से अपनी बेटी की शादी कटिहार के ही रहने वाले एक लड़के के साथ करता है, जिसका नाम सुकुमार होता है। और वो लड़का भी 22 से 23 साल का होता है, लेकिन वो जो लड़की मौसमी थी, वो थोड़ी-सी साँवली होती है और उसका पति जो था सुकुमार, वो भी साँवला होता है। यानी कि यूँ कह लेंगे कि दोनों काले रंग का होता है, लेकिन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी होती है और दोनों की शादी एक साथ हो जाती है और शादी के लगभग 4 साल बीत जाते हैं, जिसमें से उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल के आस-पास होता है और उस बच्चे का कलर भी साँवला होता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक-ठाक होता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दोनों पति-पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से जब उसका एक दूसरा बेटा होता है, तब उसके बाद बवाल मच जाता है। दरअसल उसका जो दूसरा बेटा होता है, जिसकी महज़ 3 महीना ही समय बीता हुआ होता है और उसके बाद जब उसका पति उस दूसरे बेटे का शकल देखता है, तो उसे देखकर अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना गोरा कैसे हो सकता है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी भी साँवले रंग की थी, काली थी और वो खुद भी काला था और इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर उसका बेटा इतना गोरा कैसे हो गया और इसके लिए वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्दों के साथ अवैध संबंध है, अवैध रिश्ते थे, जिसके वजह से ये जो उसका दूसरा बेटा हुआ है, वो इतना गोरा है और वो अपने उस दूसरे बेटे को अपनाने से साफ इनकार कर देता है और इसके लिए उसके साथ उसकी पत्नी के साथ रोज़ लड़ाई-झगड़े होने लगे थे, जिससे परेशान होकर मौसमी अपने पति को छोड़कर अपने माता-पिता के पास मायके चली जाती है और वो वहीं पर रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसका जो पति सुकुमार होता है, वो भी अपने ससुराल पहुँचता है। लेकिन ससुराल जाने से पहले रास्ते में उसे कुछ दोस्त लोग मिलते हैं, जो उसका बहुत ही ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं और इस बातों से उसके मन में और भी ज़्यादा शक बढ़ जाता है और वो एक खौफ़नाक रूप ले लेता है। जब वो अपने ससुराल पहुँचता है, तो उसके माइंड में कुछ अलग ही चल रहा होता है। दरअसल जब वो ससुराल पहुँचता है, तो वहाँ पर उसकी
सास ससुर उनकी सेवा सत्कार करते हैं और वो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की बात कहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ आने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे इस तरह से प्रताड़ित करता था, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति उस पे शक करता है और शक की वजह से वो कोई कदम भी उठा सकता है। लेकिन जब वहाँ पर रात का वक़्त होता है, उसकी सास-ससुर, उसकी पत्नी उसे खाना-पीना बहुत ही अच्छी तरीके से खाने-पीने को देते हैं और खाना-पीना खाने के बाद सुकुमार अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ वहीं पर एक अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर उसके माता-पिता भी अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रात के लगभग 12 से 1 बजे का वक़्त होता है। तब वो जो उसका पति सुकुमार था, जो कि काले रंग का था, उसके दिमाग में जो खतरनाक प्लानिंग चल रहा था, उस प्लानिंग को अंजाम देने का उसका वो वक़्त आ चुका था। वो उठता है और अपने घर के अंदर से ही कहीं से एक धारदार चाकू निकालता है, जो कि अपने थैला में लेकर वो आया हुआ था और वो चाकू निकाल कर अपने ही पत्नी के गला को काट देता है और उसके बाकी के बॉडी पे लगातार कई सारे चाकू के वार कर घोंप देता है और वो इतना पे ही नहीं रुकता, वो निर्ममता की और भी हदें पार कर देता है। वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को भी फाड़ डालता है और उसके बाद वही चाकू अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में घुसेड़ देता है। उस गुप्तांग से लगातार खून बहता रहता है और वो सुनसान रात के लगभग 3 से 4 बजे का वक़्त होता है और वो बिना किसी को बताए चुपके से वहाँ से उठता है और सुकुमार वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद जब उसकी जो 2.5 से 3 साल के बच्चे थे और जो 3 महीने के बच्चे थे, वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। इसकी आवाज़ों को सुनकर उसकी जो नानी होती है, वो जग जाती है। तब वो उस कमरे के अंदर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद जब उस घर का मंज़र देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही गायब हो जाती है और ये उसके आनन-फानन में उस लड़की मौसमी के पिता को बुलाया जाता है। उसका पिता भी देखकर उसकी हालत गंभीर हो जाती है और आनन-फानन में जल्दी से इस घटना की जानकारी आदापुर पुलिस स्टेशन को दी जाती है और पुलिस टीम फौरन उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और वो उस मंज़र को देखते हैं, तो उनके भी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी निर्मम तरीके से किसी महिला की भी हत्या कर सकता है। पुलिस वाले इस घर के फॉरेंसिक टीम के साथ जो सबूत होते हैं, उन सबूतों को इकट्ठा करते हैं और उस महिला की डेड बॉडी को लेकर नज़दीकी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर जब उसके सास-ससुर से पूछताछ की जाती है, तब वो सारी कहानी को बयाँ करता है। जब पुलिस वाले उस महिला की कहानी को सुनते हैं, तो वो भी दंग रह जाते हैं। यहाँ तक उन्हें ये पता चलता है कि उसकी पत्नी भी काली थी और उसका पति भी काला था और उसका 3 महीने का जो बेटा था, वो बहुत ही ज़्यादा गोरा था, जिसके वजह से उसको अपने पत्नी के ऊपर शक हुआ था और उसका पति उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। ये सास की गवाही होती है और पुलिस वाले कुछ ही घंटों के बाद उसके पति सुकुमार को गिरफ्तार कर लेता है और जब उनसे इस मामले में पूछताछ किया जाता है, तो वो अपना जुर्म कबूल करता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का इतने निर्मम तरीके से हत्या किया था। क्योंकि मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो 3 महीने का बच्चा, जो कि इतना गोरा और खूबसूरत था, वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता था? इसीलिए मुझे शक था कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे मर्दों के साथ अवैध रिश्ते था, अवैध संबंध था। इसलिए मैंने उसकी जान ले ली और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घुसेड़ दिया। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा शक था, तो तुम उसकी जान क्यों ले लिए? इसके लिए तुम अपने बच्चे की डीएनए टेस्ट करवा सकते थे, उससे साबित हो जाता कि ये तुम्हारा बच्चा है या फिर किसी और का। लेकिन तुमने एक निर्दोष माँ की, एक निर्दोष पत्नी की जान ले ली, जो कि कहीं न कहीं गलत था। और पुलिस वाले जब उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, तो वो वाक़ई में उसी के पिता जो सुकुमार था, जो कि काले रंग का था, उसी का बच्चा साबित होता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पछताने लगता है।
बाकी दोस्तों, आजकल की जो घटना होती है हमारे समाज में, ऐसी-ऐसी घटना हो रही है जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बाकी दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना था और सतर्क करना था। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।